बलवान के बिहारी लाल की हमारे बीच में परम आदरणीय परम श्रद्धेय महापुरुष पधारे हैं। बोले सोनेहाल श्री वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज मेरे छोटे से निमंत्रण पर फगाड़ा के पास पंडवा एक गांव है, वहाँ निर्मल संप्रदाय के मेरे बहुत ही हरमन प्यारे संत महापुरुष जिनका बहुत ख्याति है, आज हमारे को दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं। इस पंडाल में आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए भारत के संतों की जय हो। पागां वाले पावन दर्शन संतान दे, पागां वाले पावन दर्शन संतान दे, ओ पागां वाले पावन दर्शन संतान दे, पागां वाले पावन दर्शन संतान दे, पागां वाले पावन दर्शन संतान दे, पावन दर्शन संतान दे, पागा वाले पावन दर्शन संतान दे, पागा वाले पावन दर्शन संतान दे, पागा वाले पावन दर्शन संतान दे, संतान दर्शन रबदा दर्शन संतान दर्शन रबदा दर्शन, संतान दर्शन रबदा दर्शन, संतान दर्शन रबदा दर्शन, संतान दर्शन रबदा दर्शन, पावन दर्शन संतान दे, पागा वाले पावन दर्शन संतान दे, पागा वाले पावन दर्शन संतान दे, पागा वाले पावन दर्शन संतान दे। बोलिए भारत के संतों की जय हो। आइए, महाराज जी के दर्शन तो कुंभ में भी होते रहे, हर स्थान पर महाराज जी का दर्शन होता रहा। तो परसों बात हुई, हमारे आदरणीय प्रदीप जी ने कहा कि महाराज जी पंडवा से आएंगे। मैं कहा वो तो हमारे परम बड़े भाई हैं, तो कह ले महाराज जी उनको बुलाना। मैं कहा बड़ी खुशी की बात है, आशीर्वाद देने भाई आएंगे तो और क्या चाहिए। महापुरुषों ने बड़ी अपार कृपा की, वो पधारे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है। व्यासपीठ की मर्यादा है, नहीं तो मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ महाराज, बड़ी कृपा की, आपने दर्शन दिए। आइए आगे, भगवान कृष्ण जी एक दिन रुक्मिणी के साथ मजाक करने लगे। ये सामने बैठे हैं आपके आगे, ये स्वामी वेदानंद जी महाराज हैं, जिनका आश्रम है, यहाँ छपार का मेला लगता है अहमदगढ़ मंडी के पास, ये वहाँ विराजते हैं। देखो इनकी अवस्था कैसी थी, मुझे तो बहुत मेरे मंत्रण पर ये आ गए हैं आपको दर्शन देने के लिए। इनका बहुत हम शब्दों से इनका बखान नहीं कर सकते। साधु संत हृदय नवनीत समाना। तो ये महाराज देखो आपको दर्शन देने के लिए कितनी दूर से चल के आए हैं। मैंने कहा था कि इनका वाहन अंदर ले आओ, कहते नहीं पैदल जाऊंगा। तो बहुत आनंद बरस रहा है, ये ठाकुर जी की सारी कृपा है। हमने कहा था हमारे अपकार नगर में ऐसे ही संत आए, ठाकुर जी कहते फिक्र मत करो मैं बुलाऊंगा। बलवान के बिहारी लाल की जय। आओ 2 मिनट के लिए सारे मन की एकाग्रता बनाओ। असी ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਗਾਂ वाले हाँ जो असी भगवत कथा सुन रहे हैं और तत्वेते संत समाज महापुरखों के आपां दर्शन कर रहे हैं और बड़े महाराज जी स्वामी जी भी आ रहे हैं। आओ 2 मिनट आप सतनाम का जाप करके फिर मैं अपनी बाणी में विराम देवांगा। सतनाम वाहेगुरु, 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 सतनाम वाहेगुरु,
सतनाम वाहेगुरु ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਤੱਤਵੇ ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਔਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੀਏ ਸਾਰੇ ਦੋਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। सत श्री अकाल ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। सत श्री अकाल ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਆਪ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵਤ ਦੀ ਰਮਾਇਣ, ਔਰ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਓ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਟਾਂ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਯੋਜਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਓਮ शांति, ओम शांति। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि महाराज जी ने आगे टांडा में जाना है, नहीं और बैठते भोजन करके जाते, क्योंकि संत व्यस्त रहते हैं, कहीं कहाँ सम्मेलन होता है, कहीं कहाँ सम्मेलन होता है। इन्होंने हमारा मान रखा है, ये पंडाल पर पधारे हैं हमारे कहने पर, बीच में आकर के आपको बहुत बार दर्शन दिए हैं। इनका भी दिल की गहराइयों से, रोम रोम से महाराज जी आपका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन। उन्हीं के समीप बैठे हुए महाराज अध्यात्मानंद जी महाराज, जो जिनका आश्रम दृष्टि के पास ही है, दूर से नहीं आए हैं, लेकिन इन्होंने भी आकर के 3-4 बार संगत को दर्शन दिए हैं। इनका भी हृदय से हार्दिक अभिनंदन है। और इधर मेरे पास सामने जो बैठे हैं महापुरुष, आज मेरा दिमाग को पता नहीं क्या होगा, मैंने कहा एक नाम रखा हुआ है, जो कौन था जो समुंदर पी गया था, अरे कौन था वो, हैं? अगस्त ऋषि। देखो बुद्धि गई। मैं जिस दिन इनको पहले बार मिली ना, मैंने कहा महाराज जी आप अगस्त ऋषि हैं। कहते क्यों? मैंने कहा सुना है आपसे कि संगत से कि आप प्रत्येक वर्ष छपार में जो गांव है 1 लाख लोगों का लंगर लगाते हैं। महाराज कहना आसान होता है, हुए ना अगस्त ऋषि, नाम बड़ा अच्छा रखा है मैंने इनका। आइए, ये भी संगत को आज दर्शन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। इतने प्यारे संत हैं, इतने सरल संत हैं, बहुत भाई क्या कहें, क्या कहने, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मैं इनका धन्यवाद कैसे करूं। जो चले गए हैं, सुबह आए थे, उनका भी कहना क्या। वो निर्मल संप्रदाय से थे, जो गुरु नानक देव जी महाराज ने संप्रदाय चलाई थी। मारिया सिक्का जगत विच निर्मल पंथ चलाया, नानक निर्मल पंथ चलाया। वो निर्मल पंथ के निर्मले संतों में से थे। वो कुंभ में के मेले में भी जाते हैं, सभी जगह जाते हैं। उनकी भी बहुत ख्याति है, बहुत सरल हैं। लेकिन
मैं कहती हूँ मेरा एक प्रयास रहेगा इस पंडाल में कि ये सारी चमत्कार तो उन्हीं का है, सारा चमत्कार तो उन्हीं का है। एक भगत का तो सिर्फ निवेदन होता है, जैसे हम कोई चीज माँ से मांगते हैं, मुझे ये ले दो, मुझे वो ले दो, माँ एक बार ना लेके दे, दूसरी बार ना लेके दे, तीसरी बार कहती है हम तो खेड़े पै गया, चॉकलेट लेके देना ही पैना। मैं भी खेड़े पै जानी है, मैं भी खेड़े पै जानी है। कि मैं पै जानी है काना, हमने ना उस ग्राउंड में राम कथा करनी है, हमने उस ग्राउंड में भागवत करनी है, हमने उस ग्राउंड में शिव कथा करवानी है। कहता वाह, इससे बड़ा और क्या, तूने तो कोई संसारी वस्तु थोड़ी मांगी है, तूने तो मेरे इतने इतने सुंदर संतों के माध्यम से ऐसी जनता का, जनार्दन का कल्याण करने के लिए ही तो ये सब मांगा है। तो साल में 3 कथा करनी कोई आपको ही पता है सरल नहीं होता। अब भगवान से कहा था कि 3-3, 4-4 यहाँ इस प्रांगण में, इस ग्राउंड में सम्मेलन होते रहे, ये साल में 3 ही होंगे। एक में चलते चलते एक आपसे और बहुत अच्छा पैगाम दे रही हूँ, बहुत, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से संगत को मैं अच्छा एक संदेशा, एक अच्छा SMS दे सकूं। मेरी एक आंतरिक भावना है, मेरी भावना को संत लोग बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, संगत भी समझेगी। संगत कोई अज्ञानी नहीं है, अनाड़ी नहीं है, आजकल सभी सियाने हैं, अच्छे हैं। मेरे एक हृदय का भाव है, आप समझेंगे। मेरे हृदय की पीड़ा है, एक भक्ति की एक पीड़ा थी, रोती थी। जब भक्ति रोती थी ना, भक्ति मैया, तो नारद जी आए थे। नारद जी आए, नारद जी ने उनकी पीड़ा को देखा कि भक्ति रानी रो रही है, भक्ति महारानी रो रही है, इसको दुख कैसे दूर किया जाए। तो भगवान ने कहा कि ऐसा है देवी कि तेरे को भागवत की कथा सुनाते हैं तो तेरी पीड़ा दूर हो जाएगी। मेरे अंदर एक पीड़ा है, सुनोगे ना? मेरी पीड़ा ये है, मेरी पीड़ा ये है, मेरे चित्त में जो बैठा है, मेरे चित्त में जो बैठा है, अक्सर मैं स्टेज पर, मंच पर एक ही बात करती हूं। कैसी? कि आज के जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन है जी? कौन है जी? मोदी जी, है ना? तो कलयुग के सूत्रधार, कलयुग के अवतार कौन है जी? गुरु नानक देव जी महाराज। अगर हम गुरु नानक देव जी महाराज की बात नहीं मानेंगे तो लगता है हमारा जीवन अपूर्ण है, अपूर्ण है हमारा जीवन। मैंने तो संतों से सीखा है। महाराज श्री की एक मैंने बहुत सुंदर पुस्तक मेरे घरों में है, इनकी पुरानी। महाराज जी ने इतना सुंदर जपजी साहब लिखा है। महाराज जी ने अपने हाथों से बहुत सुंदर एक जपजी साहब का, गुरु नानक देव जी की जो वाणी है, प्रथम वाणी, वो लिखी है महाराज जी ने। तो हम वाणी से दूर कैसे जा सकते हैं? तो कहने का अर्थ ये है, बात को मोड़ देती हूं, कि अगर हम गुरबाणी से नहीं जुड़ेंगे, जो इस कलयुग के अवतार हैं, अगर हम उनकी बातें नहीं मानेंगे तो हमारा जीवन भैया अपूर्ण है। अगर हम मोदी जी के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर हम ऐसे अवतारों की वाणी को, जो हमें दे गए हैं, उनकी धरोहर है, उनको जीवित नहीं रखेंगे, तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि एक मेरी श्रद्धा है कि इस पंडाल में जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादे हुए हैं और शहीदों ने शहीदियां दी हैं, उनके नाम पर यहाँ एक समागम किया जाए, यहाँ एक अखंड पाठ साहब का भोग डाला जाए, कीर्तनी जत्थे आए और ऐसे ही संत उमड़ उमड़ करके वो हम शहीदी पर्व मनाया करें। जो शहीदों के पर्वों को मनाता है उनके घरों में कभी आपदा नहीं आती, शहीदों का पहरा लग जाता है, एक कवच बन करके हमारे घरों में आ जाते हैं वो। ये मैंने सारा पढ़ा है, मैंने जाकर के संतों से सुना है, मैंने इकट्ठा किया है। अब मुझे लगता है ये तुम्हारे आगे ये सारा रखना पड़ेगा। नहीं, कुछ लोगों को इसका पता नहीं है, इसके मायने पता नहीं है ना? कोई मैं मास्टर नहीं, कोई विद्वान नहीं, मैं तो आगे ही कहती हूँ कि मैं तो एक बालक हूँ। हे मालिक, मैं तेरी एक बालिक हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। ये महाराज जी को पता है। महाराज जी के जब मैंने वहां बोला था ना 20 मिनट संदौड़ में, मैं यही वर्डिंग बोली थी कि महाराज जी मैं कोई विद्वान नहीं, मैं कोई संत नहीं, ए मालिक मैं तेरा बालक हूं। कोई अपने ऊपर कोई लेबल नहीं लगाना, हम ऋणी हैं।
आज उन्हीं की बदौलत ये सत्संग, ये इतने सुंदर कार्यक्रम होते हैं। उनके पिता का, शहीदों का, ये इतनी बड़ी शहीदियां उन्होंने दी हैं। आज हमारा ऋण है, अगर हम ऋण चुकता नहीं करेंगे महाराज, हमारी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। समझ गए ना मेरा दुख? अच्छी बात कही, लगी अच्छी बात? बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। महाराज जी जिन जिन के साथ उनके सेवादार आए हैं, परम शिष्य आए हैं, उनके लिए भी इधर भी बैठे हैं बहुत अच्छे विनम्र, इनके साथ जो सेवक गण आए हैं उनका भी मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਜਦੇ ਰਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।